Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटीई। आई एम मीनाक्षी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि मैंने आपको बहुत सारी रीडिंग की वीडियो प्रोवाइड की है। रीऑर्डर पैराग्राफ की वीडियो मैंने आपको आज तक प्रोवाइड नहीं की थी। मैंने आपको रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो प्रोवाइड की है, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो प्रोवाइड की है। लेकिन आज हम लेकर आएंगे कुछ डिफरेंट वीडियो होगी आपकी, वो भी रीडिंग के रिगार्डिंग ही, बट हम उसमें करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ। आप सभी को पता है कि जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं। नियर अराउंड 7 to 8 और 9 मार्क्स के आपके पीटी में आते हैं। बट होता क्या है, इसमें हमारे पास टाइम की कमी होती है, क्योंकि हम जो फर्स्ट पार्ट है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का, उसके ऊपर हम कर देते हैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड, जिसकी वजह से हमारा जो ये वाला सेक्शन होता है इसमें हम करते हैं हड़बड़ी और हम बिल्कुल स्पीडली से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ये सेंटेंसेस हैं, जो पैसेज हैं, ये रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, कीवर्ड्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते। टेंशन की वजह से कुछ टाइम जो हमारा होता है वो रन कर रहा होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगी विद एग्जांपल्स कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो, बट आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना आना चाहिए। वो कैसे फाइंड आउट करना है आज हम करते हैं। मैं आपको क्विकली समझाऊंगी ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आप इजिली अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या नहीं है, कि जो हमारा सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। नाउन से हो सकता है, आपका प्रोनाउन से हो सकता है, उसके बाद जो भी आपके पैसेज आएंगे वो आपका, आपने देखना है कि आपका पास्ट में है, कौन सा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, वहां से भी आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट हो जाते हैं। सेकंड, आपने इसमें देखना होता है कि आपके कहां पर कनेक्टर यूज हुए हैं, कौन सा हमारा सेंटेंस पहला हो सकता है, कौन सा आपका लास्ट हो सकता है। ये सब आपने देखना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो करते हैं। अब देखो, सबसे पहले वाले में क्या है, बट एज वेल एज बीइंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पेक्टुलर कोल्ड रीफ ऑल्सो वर्ड आया, यानी कि यहाँ पर किसी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है। सेकंड थिंग, यहाँ पर कनेक्टर है बट एज वेल एज, यहीं से देख के छोड़ देना कि हाँ ये किसी चीज के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सिर्फ इसको रफली रीड आउट कर लेना कि इसमें कीवर्ड हमें आगे कौन सा मिल रहा है, क्योंकि ये कोल्ड रीफ्स हमें यहाँ पे मिला कि कोल्ड रीफ्स के बारे में आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है वट इज मोर दिस नंबर, वट इज मोर, ये भी कनेक्टर यूज हुआ। वट इज मोर यानी कि इससे पहले किसी के बारे में बात हुई है, दिस नंबर यानी कि कोई नंबर के बारे में बात हुई है। ठीक है। is expected to double in coming decades while the area of high quality reef, यहां पर भी reef के बारे में बात हुई, is expected to half, कि वो half रह जाएगा। अब यहां पर है coral reefs support more marine life than any other ocean ecosystems and are not surprisingly a favorite pursuit for many divers। लास्ट वाला भी देख लेते हैं क्या है, इन कॉम्बिनेशन विद द वेरी रियल थ्रेट। अब यहीं पर क्या है, इन द कॉम्बिनेशन विद द वेरी रियल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहीं से क्या क्लियर हुआ कि हमारा फर्स्ट कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कोरल रीफ के बारे में बात हुई, इसमें भी, तो कौन सा हमारा नाउन है, तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट। उसके बाद देखो, अब इनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन कौन सा दे रहा था, आगे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम वर्ड आया था, ओशियन इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वहां पर क्या है, बट एज वेल एज बीइंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, यहाँ पर की जो फिजिकल और बायोलॉजिकल होती हैं उनको भी ये क्या करता है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा क्या होगा, फर्दर आपका पैसेज आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, ओवर हाफ अ बिलियन पीपल, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नंबर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मैंने क्या कहा था, वट इज मोर दिस नंबर is expected to double in coming decades while the area of high quality reef is expected to half। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इन कॉम्बिनेशन विद द वेरी रियल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट कुड बी लीड टू इंक्रीज, क्योंकि देखो वी स्टार्ट टू अराइव एट सम क्वाइट फ्राइटनिंग सिनेरियोस, कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा फोर्थ। बिल्कुल इजी है, अब आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही आसानी से हमारा पैसेज हो गया है। ऐसे आपने करना है। मैंने आपको जो एक ट्रिक्स की वीडियो होती है रीऑर्डर पैराग्राफ की, वो आपको प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी कि कैसे आप उसको देखकर अपने जो रीऑर्डर पैराग्राफ है उसको बिल्कुल मिनट के अंदर ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज की ओर मूव करते हैं हमारा। अब यहां पर क्या है, एंड दे फाउंड दैट
crabs that experience, अब यहीं पर क्या है, एंड कनेक्टर आया, they found, प्रोनाउन आ गया, तो मतलब उसके बारे में पहले कोई ना कोई बात हुई होगी, ठीक है, तो इसको हमने छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद है साइंटिस्ट एट क्वींस यूनिवर्सिटी इन बेलफास्ट नाउ थिंक, ठीक है, अब साइंटिस्ट्स आया है, बट यहाँ पर क्या बोला, नाउ थिंक, कि अब वो देख रहे हैं दैट क्रस्टेशियन मे बी मोर सेंसिटिव टू पेन देन प्रीवियसली थॉट। अब की बात चल रही है, उससे पहले देखो, द लास्ट टाइम यू स्प्लज्ड ऑन अ लाइव लॉबस्टर फॉर डिनर यू माइट नॉट हैव गिवन एनी थॉट टू हाउ मच द लिटिल गाय वाज गोइंग टू सफर एज ही बोल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या आया, प्रोनाउन आए हैं, ठीक है, यू ही, यानी किसी पर्सन के बारे में वो बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है until recently many researchers believed that, ठीक है, believed the crustacean nerve system too primitive to process pain, यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको पेन हो रहा है, मतलब कुछ उन्होंने फील किया। सो हमारा फर्स्ट कौन सा होगा, अगर यहाँ पर होता सिर्फ अकेला रिसेंटली तब हम इसके बारे में सोचते, बट उन्होंने क्या है, until रिसेंटली, कि जब की, यानी कोई इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा ये वाला, क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि लास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है, जब उन्होंने उसको बोला। फिर until recently many researchers believed that, तो ये हमारा होगा सेकंड वाला। अब प्रोसेस थी क्रस्टेशियन नर्व सिस्टम टू प्रिमिटिव टू प्रोसेस पेन, यानी कि अब ये प्रोसेस थी, तो अब इसके बारे में कहां पर बात हुई है हमारे, देखो, साइंटिस्ट एट क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी इन बेलफास्ट नाउ थिंक, और यहाँ पर भी देखो जो ये दे है, ये किसके लिए यूज हुआ है, साइंटिस्ट्स के लिए दे यूज हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा होगा थर्ड ऑप्शन, और ये हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल इजी करना है, सिर्फ कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना और उसके बाद अपना आंसर है वो लॉक कर देना। पूरे की हिंदी बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि वहां पर हम इनकी हिंदी नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमें रैंडमली दिए होते हैं और हमें नहीं पता कौन सा सेंटेंस किसके साथ हमारा कनेक्ट होगा। तो जस्ट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो और उसको क्लियर करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करो। वहां पर इसकी सेंस के हमने नहीं देखना, क्योंकि ये हमें शॉर्ट शॉर्ट पैसेज करके दिए होते हैं, तो हमने जस्ट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके उनको फिल करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपका जो भी इन क्वेश्चंस में डाउट होगा, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको उसका आंसर कमेंट में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि हाँ यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों आया। अब यहाँ पर भी देखो दे आर, यानी कि फर्स्ट में ही प्रोनाउन आ गया। उसके बाद देखो सो हैबिचुएट टू ह्यूमंस दैट दे विल क्लिम्ब, यानी कि कर सकते करेंगे ऑन एंड ऑफ वेइंग स्केल्स व्हेन अ साइंटिस्ट वांट टू वे एन एनिमल, कि जब वो एक एनिमल को वे करने के बाद सोचेंगे। उसके बाद है द कलहारी डेजर्ट मिरकेट्स सुरिकैटा सुरिकैटा हैव बीन फॉलोड ओवर जनरेशन। अब आप लोगों को लगा होगा कि देखो कितना बड़ा नेम है, मे बी ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, सभी सोचते हैं ऐसा, बट हमने यहाँ पर हरी नहीं करनी और हमने क्या करना है, नेक्स्ट पैसेज को, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको भी रीड आउट करना है। Meerkats, a small group living mongoose in southern Africa, have been so extensively studied and filmed that we can follow individual through their lives like character in an animal soap opera, ठीक है, in an animal soap opera. It is remarkable that behavior which at one time would be observed by dedicated field workers, यानी कि इट इज रिमार्केबल, यानी कि उससे पहले कोई ना कोई बात हुई होगी उनके बारे में, तभी वो क्या बोल रहे हैं वहां पर कि ये क्या है, हमारा रिमार्केबल है, ठीक है। सो अब यहाँ पर उन्होंने बोला द कलहारी डेजर्ट मिरकट्स, बट मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी कभी भी नाउन प्रोनाउन वगैरह के या फिर आर्टिकल रूल जब फॉलो होता है तो उसमें क्या होता है, जहां पर सिंगल चीज से आपका जो पैसेज है वो स्टार्ट हुआ हो, यानी कि दा कब आता है, जब वो फर्दर उस चीज के बारे में आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है वो ए एन से स्टार्ट होता है। दा वाला ऑप्शन आपने बाद में स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये नहीं देखना हमने कि कौन सा हमारा रिवर का नेम है, कौन सा क्या चीज है। जब हम इन पैसेज को करते हैं तो हमें वहां पर देखना है कि किस वर्ड के आगे हमारा ए एन है, वो हमारा फर्स्ट होगा, उसके बाद हमारे जो आएंगे वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, उसके बाद आपने प्रोनाउन को देखना है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये वाला, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है,
मीरकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन की एक स्मॉल ग्रुप है लिविंग मोंगोज का इन सदर्न अफ्रीका में, हैव बीन सो एक्सटेंसिवली स्टडीड किया गया है, जिसको फॉलो किया गया है, इंडिविजुअल कर सकते हैं थ्रू देयर लाइव्स लाइक कैरेक्टर्स इन एन एनिमल सोप ओपेरा। ओके, उसके बाद अब ये इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। द कलाहारी डेजर्ट मीरकट्स क्या है, फॉलोड ओवर जनरेशन, यानी कि इसको जनरेशन से बहुत टाइम से इसको फॉलो किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद they are so habituated to humans that they will climb on and off weighing scales when a scientist wants to weigh an animal। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेजर्ट मीरकट्स आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारों की बात हुई है, तो यहाँ पर they were used, they are so habituated to humans that they will climb on and off weighing scales when a scientist want to weigh an एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स थे वो क्या हो सकता है, जो मोंगस थे, ग्रुप लिविंग मोंगोज का है, वो क्या कर सकता है, वहां पर क्लिम कर सकता है। फिर जो उनका ये बिहेवियर है ऐसा करने का कि वो खुद अपने आप को वेइंग कर लेते हैं, तो ये क्या है, रिमार्केबल है, तो ये हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। सो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, सिर्फ जो वर्ड्स हैं उनको देखना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी फर्स्ट हमने क्या करना है, रीड करना है। द नेचुरल स्ट्रक्चर फाउंड विद इन लीव्स could improve the performance of everything from rechargeable batteries to high performance gas sensors according to an international team of scientists। अब एक कीवर्ड हमने, जब भी हम सेंटेंस देखते हैं तो उसके हमने फर्स्ट वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन को भी हमने ध्यान से देखना है। तो देखो, द नेचुरल स्ट्रक्चर फाउंड, अब यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, कि एक इंटरनेशनल टीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद है द मटेरियल कुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज ऑप्टिमाइजिंग द चार्ज एंड डिस्चार्ज प्रोसेस एंड रिलीविंग स्ट्रेस विद इन द बैटरी इलेक्ट्रोड्स विच एट द मोमेंट लिमिट देयर लाइफ स्पैन। बट यहाँ पर क्या हुआ, द मटेरियल, कौन सा मटेरियल, अब तक हमें नहीं पता चला दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के कि कौन सा मटेरियल हो सकता है। उसके बाद पढ़ो, द रिसर्चर्स, अब यहाँ पर आया द रिसर्चर्स हैव डिजाइन्ड अ पोरस मटेरियल। अब यहाँ पर देखो ये मिला हमें अ पोरस मटेरियल that utilizes a vascular structure such as that found in the various veins of a leaf could make energy transfer more efficient। उसके बाद the same material, अब उसी मटेरियल के आगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर पढ़ के आपको लगा होगा इस पैसेज को कि द रिसर्चर्स भी आया है और यहाँ पर क्या आया, अ पोरस मटेरियल भी आया है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस इससे रिलेटेड ही हैं। बट आप देखो यहाँ पर द वर्ड आया, तो मैंने क्या कहा है, पहले उसके आपने देखना है कि किस चीज के बारे में ए एंड से बात हुई है, क्या साइंटिस्ट भी हमारे उसी में आएंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, किससे स्टार्ट हुआ यहाँ पर हमारा पैसेज, ए एन से, और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, एक नेचुरल स्ट्रक्चर फाउंड विद इन लीव्स। ठीक है, कि लीव्स के अंदर कैसे वो चीज हो सकती है। कुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीथिंग, कि कैसे उस चीजों की, उस हर एक चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को जब वो डिफाइन करेंगे तब उसके अंदर मटेरियल वगैरह के बारे में बात होगी आपकी। तो ये हमारा फर्स्ट क्या होगा, ऑप्शन। इसके देखो दो चीज है, पहला यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट है, सेकेंड एक नेचुरल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया है। जब स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर ही जाकर हम किसी न किसी मटेरियल के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है द मटेरियल वुड इम्प्रूव, ये नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल के बारे में पहले कहीं पे बात होनी चाहिए, तो कहां पर बात हुई थी, अ पोरस मटेरियल, और साइंटिस्ट के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, द रिसर्चर, तो ये हमारा होगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद हमारा द मटेरियल आएगा, ये होगा थर्ड ऑप्शन हमारा, और ये होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें उसी सेम मटेरियल के बारे में बात की गई है। सो ये थे आज के कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन इन सभी के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आपको सारे के सारे जो रीऑर्डर पैराग्राफ के रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप देखोगे कि इन रूल्स को करने के बाद आपका जो स्कोर है
रीऑर्डर पैराग्राफ में वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। आप बिल्कुल इजीली इन क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक जो आपको मैंने करवाई है ये अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी अपने जो पीटीई का स्कोर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प मिले। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आपको आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।